हर साल बहन अपने भाई की कलाई में विधि अनुसार राखी बांधती है और अपनी रक्षा का वचन मांगती है, जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण यानी कि सावन। श्रावण में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती है। सदियों से चली आ रही रीति के मुताबिक बहन भाई को राखी बांधने से पहले प्रकृति की सुरक्षा के लिए तुलसी और नीम के पेड़ को राखी बांधती है, जिसे वृक्ष रक्षाबंधन भी कहा जाता है। हालांकि आजकल इसका प्रचलन नहीं है। राखी सिर्फ बहन अपने भाई को ही नहीं बल्कि वो किसी खास दोस्त को भी राखी बांधती है, जिसे वो अपना भाई जैसा समझती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन बाजार में कई सारे उपहार बिकते हैं। उपहार और नए कपड़े खरीदने के लिए बाजार में लोगों की सुबह से शाम तक भीड़ होती है। घर में मेहमानों का आना जाना रहता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने की कसम खाता है। राखी के त्योहार की कहानी कोई एक या फिर दो कहानियों में से नहीं है। इसके लिए बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। जैसे पहली कहानी इंद्रदेव जी से संबंधित है। इंद्रदेव जी महाराज जो कि हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले भगवान है। एक बार क्या हुआ कि किसी वजह से उनका विवाद एक राक्षस से हो गया। राजा बलि नामक असुर राजा ने इंद्रदेव को युद्ध में पराजय कर दिया था, जिसकी वजह से इंद्रदेव को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। उस समय इंद्रदेव की पत्नी सची ने त्रिदेवों में विष्णु जी के पास जाकर अपना दुख बताया। भगवान विष्णु जी ने सची की बातों को सुनकर उसको एक सूत का धागा दिया। उस धागे को एक हाथ में पहने जाने वाले वयल बना करके दिया। इस वलय को भगवान विष्णु जी ने पवित्र और शक्तिशाली वलय कहा। सची ने इस वलय को इंद्रदेव के हाथ में बांध दिया और उनकी रक्षा की कामना की। फिर क्या था, भगवान की शक्ति के कारण राजा बलि और इंद्रदेव में फिर से युद्ध हुआ और इंद्रदेव की जीत हुई। इंद्रदेव जी ने अपना अमरावती पर अधिकार कर लिया और इस घटना के बाद से पवित्र धागे का त्योहार शुरू हो गया। दूसरी कहानी है राजा बलि और धन की माता लक्ष्मी की। कहते हैं कि भगवान पुराण और विष्णु पुराण के अंतर्गत ये कहा जाता है, माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को हराकर अपनी जीत हासिल कर ली थी। बलि की हार के बाद विष्णु जी ने तीनों लोगों को जीत लिया था। विष्णु जी के जीतने के बाद बलि ने विष्णु जी से निवेदन किया कि हे भगवान, आप मेरे साथ मेरे महल में रहने की अनुमति दीजिए, क्योंकि अब मेरे पास आपकी मित्रता के सिवा कुछ नहीं बच पाएगा। माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी और बलि की ये मित्रता बिल्कुल नहीं भा रही थी। माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को वापस वैकुंठ धाम जाने के लिए बोला, लेकिन विष्णु जी बलि को दिए हुए वचन से वचनबद्ध थे। तब माँ लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में उसी वलय को बांधते हुए उन्हें भैया बोलकर कहा कि भैया, मुझे कुछ चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? बलि की आंखों में पानी आ गया कि इतनी धनवान जिन्हें पूरा संसार धन वैभव की देवी कहता है, उन्हें मुझसे क्या काम। लेकिन बलि ने फिर भी कहा कि बोलो बहन, आपको क्या चाहिए? तभी माँ लक्ष्मी जी ने बलि से कहा कि आप विष्णु जी को इस वचन से मुक्त कर दीजिए कि वो आपके साथ रहेंगे और उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दीजिए। बलि जी ने माता की ये बात मान ली और उन्हें जाने दिया। तीसरी कहानी है संतोषी माँ से संबंधित। भगवान विष्णु जी के दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इन दोनों भाइयों को एक बहन की इच्छा सताती थी। शुभ और लाभ दोनों ने अपनी इच्छा भगवान गणेश के आगे जताई और कहा कि हमें एक बहन की कामना है, कृपया करके हमें एक बहन दे दीजिए। गणेश जी को एक बार ऋषि मुनि नारद जी ने भी एक पुत्री होने के लिए कहा था। गणेश जी सोच में पड़ गए और गणेश जी ने अपने दोनों पत्नियों माता रिद्धि सिद्धि से एक पुत्री की कामना को व्यक्त किया। तब जाकर माता रिद्धि सिद्धि ने अपनी शक्ति से एक पुत्री को जन्म दिया। उनका नाम माँ संतोषी
संतोषी है। माँ संतोषी सभी भक्तों की सुनती हैं। उनका जन्म ही मानव कल्याण के लिए हुआ है। माँ संतोषी के आने से शुभ और लाभ दोनों को एक बहन मिल गई, जिससे उन्होंने अपने रक्षाबंधन के त्योहार को पूरा किया। और आज भी माँ संतोषी जी की पूजा आदि पूरे भारत में होती है। चौथी कहानी है पौराणिक एवं चर्चित कथाएं भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से संबंधित। जब युधिष्ठिर और उनके भाई जब द्रौपदी को जुए में हरा दिए थे, तभी से महाभारत की कथा शुरू हो गई थी। इस कथा का अंत केवल युद्ध हुआ। युद्ध के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी की कलाई पर राखी बांधते हुए कहा था कि पांडवों की रक्षा करना, और उसी समय कुंती ने भी अपने पोते अभिमन्यु की कलाई पर रक्षा कवच बांधा था और श्री कृष्ण जी से कही थी कि कृपया करके इन सब की रक्षा कीजिए। पांचवी कहानी है यम और यमुना से संबंधित। रक्षाबंधन पर इतिहास की कहानी के अनुसार यमराज, जिन्हें हम मृत्यु के देवता के नाम से भी जानते हैं, उनकी बहन यमुना जी थी। यमराज जी अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि एक बार पूरे 12 साल उनसे मिलने नहीं आए। यम ने अपनी माँ गंगा को ये परेशानी बताई तो गंगा माँ ने यमराज से कहा, क्यों भाई, तू अपने बहन से क्यों नहीं मिलता है? वो तेरा इंतजार कर रही है। पूरे 12 साल से और एक भी बार तू उससे मिलने नहीं गया। यमराज ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कहा, ठीक है माँ, मैं यम के पास जाता हूँ। यमराज जी यम के घर गए और अपनी बहन का ख्याल पूछा। यम ने अपने भाई के लिए बहुत सारे पकवान बनाए और यम की इस खातिर से यमराज जी ने पूछा, बोल बाना, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे मुंह बोला वरदान देता हूँ। इस पर बहन ने अपने यमराज भाई से कहा कि भैया, मुझे बस इतना ही चाहिए कि आप मेरे घर दोबारा आते रहें। यमराज जी ने अपने बहन के प्यार और निष्ठा को देखकर उसे अमर होने का वरदान दे दिया। तभी से भाई और बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, अन्य और सभी लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि ये जानकारी उन सभी व्यक्तियों को भी हो पाए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें।